बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी इक्वली लाइकली क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स आपके पास क्या हैं। ये बड़े ही मेन टॉपिक्स हैं और बड़े इजी हैं। अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लें, मेन कॉन्सेप्ट, तो आई थिंक आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे। हम कहते हैं इक्वली लाइकली, इक्वल हो और लाइकली एक जैसे हो। ठीक है, इक्वली लाइकली का मतलब है कि एक तो इक्वल हो, दूसरा जो आने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करें वो एक तो उनके आने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इक्वल होने चाहिए, फिर एक जैसे होने चाहिए, लाइकली, इक्वली लाइकली। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हेन ईच आउटकम ऑफ द सैम्पल स्पेस इज़ एज लाइकली टू अकर एज एनी अदर, द आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। दैट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ इक्वली लाइकली। और बड़ी ही ईजी डेफिनेशन है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो सैम्पल स्पेस की आउटकम्स आएगी वो एक तो इक्वल होनी चाहिए। दो एक्सपेरिमेंट कोई भी हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉइन 1 टॉस कर रहे हैं, कॉइन 2 कर रहे हैं, एक कॉइन में भी हेड एंड टेल आ रहा है, दूसरे में भी हेड एंड टेल आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है कि एक तो सैम्पल स्पेस इनका इक्वल होता है, दूसरा एक जैसे सैम्पल पॉइंट्स आने के चांसेस होते हैं। दैट इज कॉल्ड द इक्वली लाइकली। हमारे पास होता है कि व्हेन ईच आउटकम of the sample space is as likely to occur as any other, the outcomes are said to be equally likely. For example, अगर हम कॉइन को टॉस करें, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, एक हेड की आती है, एक टेल की आती है। आपको पता है कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ आने की भी 1/2 है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ आने की भी 1/2 है। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये इक्वली लाइकली हो जाता है कि दोनों के अकरेंस के चांसेस हैं वो एक जैसे होते हैं और इक्वल होते हैं। मतलब अगर हेड आएगा तो वो भी 1 टाइम आएगा आपके टोटल सैम्पल स्पेस में से, और अगर टेल है तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी 1/2 है। फिर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉस अ फेयर कॉइन द हेड इज़ लाइकली टू अकर एज द टेल। दैट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ द इक्वली लाइकली। दीज आर देयरफॉर इक्वली लाइकली आउटकम। सिमिलरली इफ़ वी रोल अ फेयर डाई, ईच ऑफ द 6 डाइसेस इज़ लाइकली टू अकर एज द अदर। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं डाइस में, आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब इनमें से आपके पास 6 के आने के चांसेस क्या होते हैं, 1/6 होते हैं। इसी तरह 5 के आने के चांसेस भी 1/6 होते हैं, 4 के आने के चांसेस भी 1/6 होते हैं, तो 3 के, 2 के, 1 के भी आने के चांसेस 1/6 हैं। तो ये हमारे पास इक्वली लाइकली होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, एक तो आपका सैम्पल स्पेस सेम रहना चाहिए, फिर उसमें से कोई भी सैम्पल पॉइंट आप ले रहे हो उसके अक्रंस के चांसेस दूसरे पॉइंट्स के साथ के होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, उसी जैसे होने चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड द इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब हमारे पास होता है कि इफ़ द अक्रंस ऑफ आउटकम्स रिप्रेजेंट्स द अक्रंस ऑफ अदर आउटकम्स, इफ़ वन आउटकम अकर अदर्स कैन नॉट अकर, दे आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स क्या होते हैं, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो जब दो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, एक में आपके पास क्या है कि पॉसिबिलिटीज़ और आ रही हैं, दूसरे में कुछ और आ रही हैं, कुछ भी एक दूसरे में कॉमन नहीं है दो सेट्स के दरमियान, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। सपोज वी टॉस अ कॉइन, इफ द हेड अकर द टेल कैन नॉट अकर। अब ये उसी की एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करें, अगर तो आपके पास हेड आ गया तो कॉइन टेल आपके पास नहीं आया, तो टेल इससे डिफरेंट है, दे आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिमिलरली अगर हम रोल को थ्रो करें और हमारे पास 4 आ गया, तो 4 1 टाइम है, नेक्स्ट टाइम आपके पास 5 आएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा आपके पॉइंट्स में। तो दैट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम बेसिकली आपके पास होती हैं कि जिसमें दो सेट्स में आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं होता आउटकम्स में से, दैट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसी तरह हम पढ़ते हैं आउटकम्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव। अब एग्जॉस्टिव्स क्या होते हैं कि इफ़ दे कॉन्स्टिट्यूट द इंटायर सैम्पल स्पेस, के अगर वो फुल इंटायर सैम्पल स्पेस पे मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉस अ कॉइन, द पॉसिबल आउटकम्स हेड एंड टेल आएगा, देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटीज़, आपके पास कोई अदर पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं, आपके पास या हेड आएगा या टेल आएगा। द कॉइन विल नॉट स्टैंड ऑन द एज, आपके पास ये नहीं होगा कि आपने क्या किया कि या तो आपके पास ये हेड आ जाएगा अगर कॉइन टॉस करते हो, या आपके पास टेल आ जाएगा। ये नहीं होगा कि इनके मिडल में ये कहीं रुक जाएगा, ऐसे नहीं खड़ा हो सकता। या आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होता है कि वो आपके इंटायर सैम्पल स्पेस पे कंटेन होता है, कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है। और अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड या टेल, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं आ सकती। और ना ही कॉइन ऐसी स्टेज पे आगे खड़ा हो सकता है कि जिसमें आप जज ना कर सको कि आपके पास हेड है या
टेल है। तो ये हमारे पास होते हैं एग्जॉस्टिव आउटकम्स इन रोलिंग अ क्यूबिक डाई। अगर आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो, रोल कर रहे हो, देयर आर 6 एग्जॉस्टिव आउटकम्स, नेमली हमारे पास स्पोर्ट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास आ जाएगा एग्जॉस्टिव। बड़ी ही ईजी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसी वजह से बार बार आपको कह रही हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ भी डिस्कस करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ में आपके साथ डिस्कस करूँगी। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को, मेन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिठाएं। इक्वली लाइकली क्या है कि जब आपकी जो आउटकम्स हैं वो क्या हो कि सैम्पल स्पेस में ऐसे लाइकली टू अकर एज एनी अदर, कि आपके पास ऐसे अकर हो रही हो जैसे कि किसी दूसरे की अकर हो रही हो। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि अगर आप फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आपके पास हेड या टेल आ रहा है, दोनों के चांसेस की जो प्रोबेबिलिटीज़ है, अकरेंस के चांसेस की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। इट्स मीन अगर हमारे पास हेड आएगा तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी 1/2 है, अगर टेल आएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी। ये होता है इक्वली लाइकली, कि दोनों के आने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो सेम होती है, इक्वल होती है, एक जैसी होती है, लाइकली होती है। दैट इज़ कॉल्ड द इक्वली लाइकली इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स क्या होती हैं कि दो सेट्स के दरमियान जब कुछ भी एक जैसा नहीं होता, कॉमन नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसकी भी यही कॉइन वाली एग्जांपल दूंगी कि अगर आप कॉइन को थ्रो करते हो, अगर हेड आ गया तो टेल आपके पास नहीं आएगा, टेल अगर आते तो वो हेड से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि टू सेट्स में अगर एक सेट में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, तो नथिंग कॉमन, ठीक है, तो आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स आपके पास बेसिकली होता ही यही है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, जो आउटकम्स आपके पास आ रही हैं उनमें कुछ भी एक जैसा ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, दैट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव आउटकम्स आपको क्या बताई है कि जो कि हमारे पास इंटायर सैम्पल स्पेस पे मुश्तमिल होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आपके पास हेड और टेल आएगा, इसके अलावा आपके पास कोई पॉसिबिलिटीज़, अदर पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं, ठीक है। और ना ही आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आप ये डिसाइड ना कर सकें कि आपके पास जो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसी तरह आप अगर एक क्यूबिक डाई को रोल करें तो आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास ये आ जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जो कि इंटायर सैम्पल स्पेस पे मुश्तमिल होता है। और ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। अगर फिर भी आपको इनमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैं आपको डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ साइडेड से पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोगों को फ़र्क पता चल सके कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिकली क्या है और क्या नहीं है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।